अब योगी की ज़रूरत है, श्री आदित्यनाथ जी की फ्रांस में ज़रूरत है। फ्रांस में दंगे चल रहे हैं, श्री आदित्यनाथ जी ही उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और बाद में पोल खुलती है, जो ट्वीट किया गया वो ट्वीट ही फर्जी था। देखिए, अब योगी जी की फ्रांस में भी ज़रूरत है, इतना अच्छा यहाँ का सुपर मॉडल चल रहा है, ये जाँच का विषय है। यह इस प्रकार का एक घोर आपराधिक कृत्य होता है, जनता के साथ छल होता है। और लेकिन अगर बुनियाद खोट के आधार पे, झूठ के आधार पे, गलत बयानी के आधार पे अगर कोई किसी व्यक्ति को, जिसको कहते हैं चमकाने का कार्य किया जाएगा, तो वह तो अपराध की श्रेणी में आता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब न्योता विदेश में मिलने लगे तो आप क्या सोचेंगे जी। एक ऐसा ट्वीट आया है जिसमें फ्रांस में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से न्योता दिया गया है कि वहां पर अगर कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं है तो उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए एक न्योते का ट्वीट होता है। जिस ट्वीट को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो आईटी सेल है उससे काफी सराहना मिलती है। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स उसको विज्ञापन के तौर पर प्रयोग भी करते हैं और साफ कहते हैं कि इस तरीके की कानून व्यवस्था होनी चाहिए और एक तरीके से चरण वंदना भी होती है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन पोल तब खुल जाती है कि जिस शख्स ने ट्वीट किया उसी की गिरफ्तारी हो जाती है और कहा जाता है कि वो पहले फ्रांस का एक डॉक्टर था, लेकिन जब पोल खुलती है तो वो एक अपराधी के तौर पर सामने आता है। और इसी बात को लेकर के आज राजधानी लखनऊ में अमिताभ ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मांग है। अमिताभ जी, आपका स्वागत है 4 PM पर। नमस्ते सर। सर, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बड़ा खुलासा किया है, ये पूरा मामला क्या है? ये सर, पूरी बात यह है कि 30 जून को 2023 को, आज की बात नहीं है, 30 जून 2023 की बात है। एक कथित रूप से एक कोई अपने आप को जॉन कैम कहने वाले व्यक्ति, जो ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट खुद को कह रहे थे, उसमें उनका जो अपना लोगो लगा था सोशल मीडिया एक्स पर। तो जॉन कैम ने यह दावा किया था अपने ट्वीट में कि अब योगी की ज़रूरत है, श्री आदित्यनाथ जी की फ्रांस में ज़रूरत है। फ्रांस में दंगे चल रहे हैं, श्री आदित्यनाथ जी ही उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इस ट्वीट को मेरी समझ में कोई ज़्यादा नामचीन कोई ट्वीट नहीं था, लेकिन न जाने कहाँ से श्री आदित्यनाथ के जो ऑफिस है, जो एम योगी ऑफिस से आकर के, जो संभवतः उनका जो ऑफिशियल ये जो ऑफिस का ट्वीट है, वह उसको पिकअप करता है और उसको अपने यहाँ से ट्वीट करते हैं कि उसमें लिखते हैं, योगी मॉडल की गूंज पूरी दुनिया में है, हर जगह योगी मॉडल का डंका बज रहा है, लॉ ऑर्डर का। और उसको तुरंत ANI जो तुरंत पिकअप कर लेता है। ANI इसको प्रसारित करता है और हर जगह तमाम प्रिंट भी उसके आधार पे कि अब योगी जी की फ्रांस में भी ज़रूरत है, इतना अच्छा यहाँ का सुपर मॉडल चल रहा है। और हमारे आपके जैसे करोड़ों लोग भी, जब जाहिर सी बात है कि जब मास मीडिया स्वयं श्री आदित्यनाथ के जो वो ऑफिस का हैंडल है, उसको 37 लाख लोगों ने उसको देखा। इसके क्रम में पिछले दिनों यह बात सामने आई कि वह जॉन कैम नाम के व्यक्ति जो है, वास्तव में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जी हैं। वह ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, हिंदुस्तान के प्रयागराज के रहने वाले हैं। वर्ष 2013 में उन पर नोएडा के सेक्टर 20 पे FIR हुआ था। वर्ष 2016 में उन पर तेलंगाना में FIR 2 हुए। इसी प्रकार अस्पताल की धांधली के उसमें अरेस्ट हुए। इस समय वह देवास मध्य प्रदेश जेल में हैं। वहाँ 7 लोगों की मौत का, फर्जी डॉक्टर बनके 7 लोगों की हत्या का उन पर आरोप है, जिसमें वह गिरफ्तार किए गए हैं प्रयागराज से ही। स्पष्ट सी बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो अनवरत सालों से फर्जी डॉक्टर हों, वह जॉन कैम बन के फ्रांस बुलावे आदित्यनाथ जी को और उनकी इसको ऑफिस ट्वीट करे।
तो जॉन कैम साहब जो भी हैं, यानी कि उर्फ नरेंद्र यादव साहब, वह उनका यह कृत्य तो स्पष्टतया घोर आपराधिक हो ही गया, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला हो गया, लोगों को बरगलाने का मामला हो गया, अपने कोई भी उनका निहित स्वार्थ रहा होगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से इनके ऑफिस ने, श्री आदित्यनाथ के ऑफिस ने, क्योंकि वह साधारण ऑफिस नहीं है, मुख्यमंत्री जी से संबंधित है, तो बिना कम से कम दो स्थितियां उसमें हैं। या तो घोर लापरवाही हुई, यानी बिना देखे ही आपने कर दिया, या इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि संभव है कि वह एक बड़ी संलिप्तता में यह पूरा काम, कि भाई तुम्हारा पहले ट्वीट होगा, हम उसको रीट्वीट करेंगे, फिर हम उसको प्रसारित करेंगे। जो पहला काम है जॉन कैम उर्फ श्री नरेंद्र यादव का, उसमें उसके आपराधिक होने में यह धारा 419, 420, 467, 471, 505 आईपीसी में स्पष्ट रूप से अपराध है। श्री आदित्यनाथ के जो ऑफिस से जुड़े मामला है, वह जांच का विषय है, वह घोर लापरवाही हो सकती है और वह इसमें संलिप्तता हो सकती है। इन तथ्यों के मद्देनज़र मैंने जो इसमें हस्तक्षेप किया है, मैंने इन तथ्यों को प्रस्तुत करके इंस्पेक्टर गोमती नगर लखनऊ को एक प्रार्थना पत्र, जनसुनवाई, ईमेल आदि माध्यमों से प्रेषित किया है और इसमें एफआईआर दर्ज करने की नरेंद्र यादव के विरुद्ध और श्री आदित्यनाथ के जो कथित ऑफिस के जो कथित लोग जो भी जिम्मेदार हैं, उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। यह पूरा मामला है, क्योंकि मेरी समझ में इतने उच्च और गंभीर दायित्व के पद के ऑफिस के द्वारा इस प्रकार के व्यक्ति का ट्वीट पिकअप करके प्रसारित कराना, और एक प्रकार से यह समझ लीजिए पूरा मामला नरेंद्र यादव ने जालसाजी किया, यह मामला है। सर एक बात और, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसमें आपने एक डेट बताया कि जुलाई 2023 में ये पूरा मामला प्रकाश में आता है, लेकिन 2 साल तक के इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया और अब मामला खुलता है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, और मैं आपको यह बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात है जो मैंने देखा टाइमलाइन, उस समय कई लोगों ने उनको, जिसमें एक मैं नाम मुझे याद आ रहा है, एक मिस्टर जाकिर अली हैं जो फैक्ट फाइंडर भी हैं, कई बार वो उन्होंने तथ्य अंकित किए उस पर, उन्होंने कहा कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, और उन्होंने एक फ़ोटो भी, बल्कि एक फ़ोटो भी वो आदमी का प्रसारित है जिसमें श्री आदित्यनाथ के साथ वह व्यक्ति कथित जॉन कैम दिख रहा है। लेकिन उनके ऑफिस ने इन चीज़ों का उसने दो ट्वीट किए कि इसको देख लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, यह गलत है, लेकिन उनके ऑफिस ने संज्ञान नहीं लिया, जो मामले को कुछ और अधिक संदिग्ध बनाता है कि आखिर इन तथ्यों के जानकारी में आने के बाद संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ओरिजिनल ट्वीट है वो डिलीट हो चुका है, यानी अब जिस ट्वीट के बल पे यह सारा वितंडा हुआ था वह ट्वीट उपलब्ध नहीं है, वो डिलीटेड है। श्री आदित्यनाथ के ऑफिस का ट्वीट आज भी उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से यह पूरा प्रकरण अपने आप में गंभीर रूप से संदिग्ध है, विशेष करके तब जब एक ऐसे व्यक्ति के ऑफिस से है जो सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं और निरंतर कानून व्यवस्था की ही बात करते हैं, लॉ ऑर्डर की ही बात करते हैं, नियमों की ही बात करते हैं, स्वयं उनके ऑफिस के माध्यम से, जाने या अनजाने, जो जांच का विषय है, यह इस प्रकार का एक घोर आपराधिक कृत्य होता है, जनता के साथ छल होता है, और एक मैं कह सकता हूं कि एक संदिग्ध व्यक्ति के पूर्णतया संदिग्ध कृत्य को इस प्रकार से चारों तरफ प्रसारित करा के अनुचित पूर्ण ढंग से, अगर सही ढंग से श्री आदित्यनाथ जी का जलवा अमेरिका में हो, भाई भारतीय होने के नाते हम लोग को गर्व होगा, लेकिन अगर बुनियाद खोट के आधार पे, झूठ के आधार पे, गलत बयानी के आधार पे अगर कोई किसी व्यक्ति को, जिसको कहते हैं चमकाने का कार्य किया जाएगा, तो वह तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो यह किस प्रकार से अपराध है, इन तथ्यों को उद्धृत करके मैंने इंस्पेक्टर से एफआईआर की मांग की है। सर कोई पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस्ड वो देखे गए हैं कि पॉलिटिकली कोई बैकअप भी रहा है जिन्होंने ट्वीट किया है इसका? देखिए, वह व्यक्ति जो मैंने उनका सिजरा देखा, जो उनकी हिस्ट्री देखी, उन पर एफआईआर्स लगातार होते रहे, तो मैंने यह देखा कांग्रेस वालों ने उनको भाजपा का व्यक्ति बताया। वो किससे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जो मैं जानता हूं, मैंने अपने इसमें लिखा है कि उन्होंने
एक फ़ोटो श्री आदित्यनाथ के साथ अपना उनका काफ़ी प्रसारित फ़ोटो है, जिसमें कथित रूप से श्री आदित्यनाथ के साथ जो गेरुए वस्त्र में रहते हैं आदित्यनाथ जी, उनके पीछे श्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है और यह बगल में एक कागज़ लिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मॉर्फ्ड फ़ोटो है, फ़ोटोशॉप का फ़ोटो है। यह भी जांच का विषय है। अगर वो फर्जी फ़ोटो लगाए हैं, इसका मतलब और जालिया टाइप के आदमी है, फर्जी आदमी है, उसमें अलग से कार्रवाई हो। अगर सही फ़ोटो है तो ऐसा व्यक्ति उन तक पहुंचा कैसे, यह गंभीर मामला है। कुल मिला के यह मामला अपनी संपूर्णता में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दूसरों के इतने इतने छोटे छोटे मामलों को 1 इंच किसी की ज़मीन आगे पड़ी हुई है उसको गिरवाने से नहीं हिचक रहे हैं, उनके अपने ऑफिस में इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना जो झूठ पे आधारित तथ्य चारों तरफ फैला दिया जा रहा है। कहाँ हिंदुस्तान, उसमें उत्तर प्रदेश, और कहाँ फ्रांस, और कहाँ एक जॉन कैम नाम के ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट। यह सारी बातें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आम जनता के साथ इस मामले में खिलवाड़ हुआ है। आगे सर क्या करेंगे इसमें आप लोग? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा, यद्यपि कहीं ना कहीं यह भी मन में जानता हूं कि पुलिस वाले तो जो है, चूंकि उसमें मुझे उम्मीद कम है कि वो एफआईआर लिखेंगे। मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि एफआईआर दर्ज हो। अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे इसको कोर्ट ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ट्विटर हैंडल है, जो आईटी सेल जो पूरा वर्क कर रही है, उससे एक ट्वीट शेयर किया जाता है और पूरे प्रदेश भर की जो मीडिया है उसको विज्ञापन के तौर पर प्रचार प्रसार करती है। और बात साफ बताया गया, लगभग 37 लाख लोगों ने उस ट्वीट को देखा और बाद में पोल खुलती है जो ट्वीट किया गया वो ट्वीट ही फर्जी था। ट्वीट डिलीट कर दिया गया है उस व्यक्ति के खुद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। और मामला ये था कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी अच्छा बताया गया और ये तक कहा गया कि फ्रांस में आकर संभाला जाए। और समझ सकते हैं कि इस तरीके के व्यक्ति जो फर्जी ट्वीट करके एक माहौल बनाने का प्रयास करते, जब उन्हीं की पोल खोलती है तो कहीं ना कहीं पोल सूबे के मुख्यमंत्री के अंडर में बैठे जो तमाम जो लोग हैं उनकी भी खुलती है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम तथ्यों के साथ आपके सामने मैं लगातार बना रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।